नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। दीपावली त्योहार के मद्देनजर बाजारों में जमकर खरीदारी चल रही है, लेकिन इस बीच एक पोस्टर ने हर किसी का ध्यान खींचा और न केवल ध्यान खींचा बल्कि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। विरोध भी हो रहा है इस पोस्टर का। दरअसल बजरंग दल ने मध्य प्रदेश के कई शहरों में एक पोस्टर लगाया जिसमें ये अपील की है कि दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। और इस मुहिम को आगे बढ़ाया भोपाल के संस्कृति बचाओ मंच ने, जिसने भोपाल में तमाम दुकानों पर जाकर के इस तरह के पोस्टर लगाए। अब इसका एक अलग ही मायना निकाल लिया गया है और मायने निकाले गए हैं कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल या तमाम हिंदूवादी संगठन हैं, वो ये नहीं चाहते कि किसी और धर्म के लोगों से खरीदारी की जाए। और जाहिर सी बात है कि अब इसके बाद एक नए तरीके का विवाद शुरू हो गया। कांग्रेस ने तुरंत इन पोस्टरों का विरोध जताया और कहा कि इस तरह के पोस्टर नहीं लगने चाहिए। ये चंद्रशेखर तिवारी हैं और इसके पहले जो तस्वीरें हमने दिखाई थी आपको, वो भोपाल, देवास समेत कई शहरों में इस तरह के बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं, जिसमें ये देखिए देवास में पोस्टर लगा कि अपनों से व्यवहार, अपनों का त्यौहार और अपनों से व्यवहार। तो ये देखिए, ये इस तरह से ये पोस्टर लगाए गए न्यू मार्केट में तमाम दुकानों पर जाकर के, और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई कि दीपावली का त्यौहार उनसे खरीदें जो दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। अब इसके मायने आप कई निकाल सकते हैं और तमाम लोग क्या मायने निकाल रहे, पहले आपको हम तमाम प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं भाजपा की, कांग्रेस के अन्य लोगों की, फिर हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। क्या लगा है पोस्टर? आप लोग सही खरीदे, मतलब मुस्लिम लोगों से नहीं खरीदा। ये पोस्टर में लगाया है अपना त्योहार, ये दोनों लिखा है उसी को लेकर काम करें। अरे वहाँ तक क्यों नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कांग्रेस कह रही है, कांग्रेस कह रही भाई है अपना त्योहार तो हम ही तो मनाएंगे और कौन मनाएगा। और जो मनाते, देखिए भारत के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारत की संस्कृति ये कहती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व एक परिवार है, तो हम तो इस पर काम करते हैं। तो इसीलिए अपने विचार, अपने परिवार, अपने संस्कृति को ताकत देने के लिए जो जो करना है वो जरूर करना है। इसलिए जो ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कुछ कहने की जरूरत है, जिन्हें संस्कृति अच्छी नहीं लगती, जिन्हें त्यौहार अच्छे नहीं लगते, जिन्हें भारत के मान और सम्मान से पीड़ा होती है, तो इनके बारे में अगर ऐसे पोस्टर लगे हैं तो क्या गलत है? 30 त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, छोटी दुकानदारों को भी व्यापार का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने परिवारों के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से सनातन धर्म को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण के साथी ऐसे लोगों के ऊपर चुप्पी साध लेते हैं जो सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं, सनातन धर्म के रीति रिवाजों के खिलाफ काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार में सभी को स्वतंत्रता है, सभी अपनी स्वेच्छा से जहां से चाहें वहां से खरीदी कर सकते हैं। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिसने ये बयान दिया है उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। और मेरा सवाल एक भाजपा के नेताओं से, विश्व हिंदू परिषद के लोगों से, कि सब्जी बेचने वाले और फूल की खेती करने वाले, फूल बेचने वाले 90% लोग मुसलमान हैं, अन्य धर्म के हैं, तो क्या लक्ष्मी जी को, शिव जी को और भगवान को क्या फूल अर्पित नहीं करेंगे? क्या दिवाली के दिन आप फूल माला नहीं चढ़ाएंगे? इस बात का जवाब दें। कृपया अपने इस तरह के शर्मनाक विचारों से, बयानों से देश को, समाज को बांटने का काम ना करें। सरकार इन पर तुरंत कार्रवाई करे। अपना त्योहार, अपनों से व्यवहार।
विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने, क्योंकि दीपावली पर्व संपूर्ण हिंदू समाज का श्री राम जी के वापसी आगमन, अयोध्या आगमन का पर्व है। इसलिए उस पर्व को मनाने वाले हर हिंदू के घर में दीपावली मने। इसलिए हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी खरीदी ऐसे सभी बंधुओं से करें जिसकी खरीदी से वो अपनी अच्छी दीपावली मना सकें। चलिए, तो ये तमाम रिएक्शन आए, लेकिन एक दिलचस्प बात की कांग्रेस के प्रवक्ता जो अवनीश बुंदेला, उन्होंने अपना बयान तो जारी कर दिया, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर डिबेट में शामिल नहीं होना चाहती। लिहाजा हमने समाजवादी पार्टी से यश भारती जी को शामिल किया चर्चा में। इंडिया गठबंधन का वो भी हिस्सा है समाजवादी पार्टी। वो क्या सोचती हैं, क्या बजरंग दल की अपील के साथ में हैं या खिलाफ हैं? तो हम पहले अपना परिचय मेहमानों का करवा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं यश भारती जी, समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत स्वागत है आपका। घनश्याम फिरोनिया जी हमारे साथ में, भाजपा की ओर से पूर्व विधायक, स्वागत है आपका। डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। यश जी, पहला कमेंट आपसे हम लेते हैं। बजरंग दल ने सिर्फ इतना लिखा है कि अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार, एक बात। दूसरा लिखा कि भाई दीपावली की खरीदारी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली का त्योहार मना सके। क्या आपत्तिजनक है? आपको लगता है आपत्तिजनक है या नहीं लगता? क्या कहेंगे यश जी? देखिए, सांप से आप उम्मीद करेंगे कि वो काटेगा तो जहर नहीं निकलेगा, तो ये तो आपकी गलतफहमी है। तो ये सांप सपूरों से हम यही उम्मीद करते हैं जहर फैलाने का काम करेंगे, और ये जहर फैला रहे हैं। प्रभु राम को मानने वाले लोग प्रभु राम की मर्यादा को जानते हैं। प्रभु राम ने रीछ, भालू, वानर और पशु पक्षी हर एक की एक सेना बना करके रावण के अहंकार को खत्म करने का काम किया। और ये जो अहंकार है, जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ताधारी बैठे हैं, ये अहंकार दिखता है इनका। प्रभु राम की मर्यादाओं से इन्होंने कुछ सीखा नहीं, प्रभु राम के चरित्र से इन्होंने कुछ सीखा नहीं। इन्होंने सीखा है तो रावण के अहंकार से सीखा है, इन्होंने सीखा है तो जहरीलापन सीखा है, जो मैंने आपको बताया। और वही ये चीजें करते हैं। बटोगे तो कटोगे, किसको काटोगे देश में और किसको व्यवहार। ये दीपावली का त्योहार हमारे सिख धर्म के भाई प्रकाश उत्सव के रूप में भी बनाते हैं। उनका नहीं, यश जी आप बहुत लंबे निकल गए। मैं शुरुआत बस यहीं से किया था कि ये जो पोस्टर लगाए हैं इनसे आप इत्तेफाक रखते हैं, नहीं रखते हैं, इसमें क्या आपत्तिजनक लग रहा है? पहले इसका तो जवाब दीजिए, फिर बाकी बाद में। जहरीले व्यक्ति इत्तेफाक रख सकते हैं। यानी बजरंग दल आपकी नजर में जहरीला है? बजरंग दल आपकी नजर में जहरीला, ये आप कहना चाह रहे हैं? है ही जहरीला, है ही जहरीला। अच्छा, ये जहर नहीं है तो और क्या है? हाँ। देश के अंदर जो भी रहता है, हमारा गुलदस्ता जो है, सारे धर्मों का विभिन्नताओं में और समानता रख करके जो गुलदस्ता है, अगर उस गुलदस्ते को कोई उजाड़ फेंकना चाह रहा है तो उसको जहरीला नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? हमारी दुनिया में जो पहचान है, जो भारत का सम्मान है दुनिया के सामने, इतना है कि विभक्तियों के साथ में, तमाम विभिन्न चीजों के बाद भी हम लोग सब एक साथ रहते हैं और खुशहाली के साथ रहते हैं। उसमें ये जहर घोलने का काम जो लोग करेंगे वो भारत को खत्म करना चाह रहे हैं, भारत की सभ्यता। नहीं, कहां से भारत खत्म हो गया? कहां आप इतना लंबा? मैं वही तो कह रहा हूं कि जो लिखी लाइन है, क्या मायने आप निकाल रहे हैं उसका? पहले ये तो समझाइए। मुझसे सवाल किया आपने? हाँ, लिखी लाइन सीधी सी है ना। क्या लिखा है उसमें? अपनों का त्योहार अपनों से व्यवहार। हाँ। मतलब आप सीमित करना चाहते हो त्योहार को। अच्छा। प्रभु राम को जो उत्सव है, जो उनका अयोध्या वापसी हुई थी, जिसको सबने बनाया था, और उनकी अयोध्या वापसी सबकी सम्मिलित प्रयास के साथ हुआ था। उन्होंने प्रमुख को लिया, मैंने उदाहरण बताया, रीछ, भालू। नहीं, वो तो सब ठीक है, आपने कह दिया। जो सेना बनाई उन्होंने, हाँ। उन्होंने भेदभाव नहीं। मगर वो ये कह रहे हैं कि दिवाली का त्योहार, नहीं सुनिए ना, वो नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं कि दीपावली का त्योहार उनसे सामान खरीदे, दिवाली का सामान जो दीपावली का त्योहार मना सके आपकी खरीदारी से। अगर दीपावली का त्योहार कोई भी धार्मिक व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म का भी है, अगर उसको आर्थिक रूप में मजबूत हो जाएगा और खुशहाली आएगी। त्योहार होता क्यों है? खुशहाली के लिए, हमारे जीवन ये में पॉइंट खुशहाली बोलिए। आए, हाँ। दूसरे के जीवन में खुशहाली आए, इसीलिए तो त्योहार होता है। और त्योहार में हम अपने दुख को खत्म करते हैं। किसी से किसी बात का विरोध होता है, झगड़ा होता है, उसके साथ खुशियां मना के उन सब चीजों को खत्म करते हैं।
लेकिन ये तो झगड़ा लगाने वाली बातें है ना, एक तरीके से विरोध है कि सब आप दूसरे से मत खरीदो। जो हमारे धर्म का हो, जो हमारे धर्म को मानता हो, जो हमारे धर्म की खुशियां मना सके, तो चलिए, तो घनश्याम जी, सनातन ठीक धर्म है, नहीं है। ठीक है। सनातन धर्म बड़ा विराट है, बड़ा विराट दिल का है और विराट सोच का है, जिसने दुनिया को बहुत सारी चीजें दी हैं और ये सीमित कर देना चाहते हैं उसको, तो ये सीमित लोगों की, संकुचित लोगों की मानसिकता है। चलिए घनश्याम जी, आपका जवाब भाई, क्या कहेंगे? बजरंग दल की मुहिम, विश्व हिंदू परिषद का समर्थन, संस्कृति बचाओ मंच इस चीज को और आगे बढ़ा रहा है, और भाजपा भी कहीं ना कहीं कह रही है कि भाई जो हमारी संस्कृति से चिढ़ते हैं, जो हमारे त्योहारों को मानते नहीं हैं, तो फिर भाई हम क्यों उनका भला और विकास करें, हम उनका करें ना जो हमारे त्योहारों को मनाते हैं। ये उनकी लाइन है। लेकिन आपकी लाइन क्या, जो यश जी कह रहे कि भाई कहाँ भगवान राम की सोच और कहाँ ये इन लोगों की सोच, और क्या शब्द यूज किया आपने सुनाई? घनश्याम जी, आपका जवाब। हाँ घनश्याम जी, घनश्याम जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए उनको जल्दी से दोबारा कनेक्ट किया जाए। घनश्याम जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए, आप जवाब दीजिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि भारती जी क्या है असल में, वो कोई चश्मा लगाए रहते हैं, तुष्टीकरण का चश्मा। उनको हर चीज तुष्टीकरण की नीति दिखाई देती है। बहुसंख्यक समाज पर अगर कहीं कुछ बात होती है तो ये सवेरे के सवेरे लोग जो है चुप हो जाते हैं, मौन साध जाते हैं। इनकी सबकी बोलती बंद हो जाती, तब ये बोलते नहीं है। जब भारत तेरे टुकड़े होंगे ऐसे नारे लगते हैं, तब इनको सुनाई नहीं देता है। लेकिन अगर त्योहार पर वहां कहीं किसी धर्म विशेष की बात नहीं लिखी है, लेकिन वो लिखा हुआ है तो बड़ी आपत्ति आ रही है इनको। अरे भाई ये बताइए, हम लोग सब देख रहे हैं आजकल व्हाट्सएप पे, टीवी पे, अन्य प्रकार के और वीडियोस के माध्यम से। वास्तव में बेचारा जो गरीब आदमी है जो बैठा हुआ है, वो जो आस लगाए बैठा है कि आप अपनी दिवाली के लिए अगर मुझसे फुटपाथ पर बैठे हुए व्यक्ति से आप खरीदेंगे तो मेरी दिवाली मनने वाली है। और इसलिए हम क्यों विदेशी जो बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े और इस प्रकार के जो जहाँ का और उनका मुनाफा विदेशों में जाता है, ऐसी चीजों का बहिष्कार क्यों ना करें? क्यों नहीं हम स्वदेशी, स्वावलंबन, हमारी मिट्टी, हमारी माटी, हमारे संस्कार, इस प्रकार के वातावरण को तैयार करें। और इसलिए हमारे जो छोटे छोटे कारोबारी हैं, हमारे जो भारत का ग्रामीण जो हमारा कल्चर है, हाँ, नहीं घनश्याम जी, ये आपत्ति नहीं है कि स्वदेशी खरीदें। नहीं सुनिए ना घनश्याम जी, आप अलग ट्रैक पे निकल गए, थोड़ा सा इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आइए। ये है कि भाई वो कह रहे हैं कि आप ये पोस्टर लगाने की जरूरत क्या है कि जो दीपावली मनाए उसी से सामान खरीदें। भाई किसी से भी कोई भी सामान खरीद सकता है, उसको मॉल जाना है मॉल जाए, फुटपाथ से लेना फुटपाथ से ले। लेकिन यश जी और कांग्रेस को ये लग रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ, मैं सीधे आता हूँ टॉपिक पे, कि मुसलमानों के खिलाफ कोई मुहिम चलाई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि भाई आप केवल हिंदुओं से सामान खरीदिए, सनातनियों से खरीदिए, और जो दीपावली का त्योहार नहीं मनाता उनसे ना खरीदिए। हाँ जी, मैंने कहा ना भाई, इनका सोच इनकी सीमित है, ये वहीं तक देखते हैं। हमने कहीं नहीं कहा कि किससे खरीदना है किससे नहीं खरीदना है। हम तो ये कह रहे हैं भैया कि जो ऐसे लोग नहीं, मगर दीपावली का त्योहार मुस्लिम थोड़ी ना मनाते हैं, हिंदू ही मनाते हैं उनकी। हाँ, इसलिए इस प्रकार की बात हो रही है। नहीं घनश्याम जी, मेरा सवाल मेरा दीपक जी निवेदन सुन लें। हाँ बोलिए। मेरा निवेदन ये है कि केवल हिंदुस्तान की जो संस्कृति के त्योहार है उन्हीं पर हल्ला उल्ला क्यों होता है? क्यों सूखी दीपावली मनाए, होली सूखी क्यों मनाए? नहीं कहाँ कह रहे हो, होली तो दीपेशी रंगों का त्योहार है। ना महाराज, वो ये नहीं कह रहे कि आप पटाखे मत जलाओ। अरे सुनिए तो घनश्याम जी, कैसे होली होगी? नहीं मैं समझ रहा हूँ, आप कहीं फंस गए हैं। आडम्बर पर रोक लगना चाहिए। अरे नहीं घनश्याम जी, सवाल ही नहीं है कि आप कैसे मनाए ना मनाए। सवाल ये है, मैं सीधे आपसे पूछ रहा हूँ लॉजिक इस पोस्टर का। भाई दीपावली का त्योहार कौन मनाता है? हिंदू मनाते हैं, जैन मनाते हैं, सनातनी मनाते हैं, ये लोग हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि साहब जब हम सामान उसी से खरीदेंगे जो दीपावली मनाता है, फिर बाकी लोग क्या करेंगे? मैं ये निवेदन कर रहा हूँ, हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा हुआ है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने मुगल काल में एक युवती को पकड़ करके जब
छत्रपति शिवाजी के सामने लाया गया तो उन्होंने फटकारते हुए अपने सिपाहीदारों से कहा कि बाइज्जत हमारी बहन को राखी बांधती हुए उन्होंने कहा था कि हमारे बहन को वापस वहां तक छोड़ करके आए, ये हमारी संस्कृति रही है। कुल मिला करके तो पर्वों को, त्योहारों को, उत्सवों को हम राजनीतिक दृष्टि से न देखते हुए इन त्योहार, उत्सव, पर्वों के माध्यम से समाज में जो और जागृति पैदा होती है, चेतना पैदा होती है, उस प्रकार का भाव हम रखें। और वास्तव में हमारे सबका सोच घनश्याम जी, या तो मुझे लग रहा है कि आप टॉपिक नहीं समझ पा रहे, या फिर ऐसा लग रहा है कि आप जानबूझ के उससे बच के निकलना चाहते हैं। मैं आता हूँ आपके पास में। बदल नहीं रहा मैं तो। हाँ तो फिर मैं तो भारती जी के उसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, उनको छोड़िए, आप तो पोस्टर पे बताइए कि पोस्टर को लेके आपका क्या कहना है। जहर हम नहीं उगलते हैं। ठीक है, लेकिन पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों, या कितना सही है पोस्टर लगाना? देखिए, पोस्टर लगाए किसने हैं, बजरंग दल ने लगाए हैं, ये उनकी अपनी सोच हो सकती है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर के उन पोस्टर में जैसे आपने ही कहा कि अपनों से खरीदे, तो अपना कौन है? अपना कौन है? तो अपना ये नहीं है ये कहा कि साहब हिंदुओं से ही खरीदना है, मुसलमानों से नहीं खरीदना है, सिखों से नहीं खरीदना है, ईसाइयों से नहीं खरीदना है, सब अपने हैं। फिर अगली लाइन वो कह रहे हैं ना, अगली लाइन ये भी है, शर्मा जी ने जो कहा है, अगली लाइन ये भी है, सबका विकास, सुनिए तो सर, सुनिए, अगली लाइन ये भी है कि जो आपकी खरीदी से अपना दीपावली का त्योहार मना सके। तो अब दीपावली कौन मनाता है जी? सब मनाते दीपावली, मुसलमान कौन नहीं मनाते दीपावली? ईसाई कहाँ मनाते हैं? नहीं, देखिए इसलिए क्या कहा है, इसलिए ये कहा है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। हम जब सबके त्योहार मना सकते हैं, सबके त्योहार मनाना चाहिए, तो फिर भैया दीपावली पर आप शुभकामनाएं क्यों नहीं दे सकते हैं? अच्छा, हम लोग जाकर के और अन्य त्योहारों पर गले मिलते हैं कि नहीं, शुभकामनाएं देते कि नहीं, मुबारकबाद देते हैं कि नहीं है? अच्छा, मैं तो स्वयं और जो है और ताजिया पर जाता हूँ। क्यों नहीं जाना चाहिए भाई? तो केवल सीख हमको देना ये नहीं होना चाहिए। मैंने कहा ना प्रारंभ में कि जो नारे लगाते हैं देश को तोड़ने वाले, अब इनको सुनाई नहीं मैं देता है। राजेश जी के पास जाऊंगा। अब राजेश जी कैसे देखते हैं, अननेसेसरी कुछ क्रिएट किया जा रहा है, या फिर अब बजरंग दल जाग चुका है कि भाई ये जो चल रहा था? क्योंकि यश जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, मैं आऊंगा आपके पास में, ऐसा नहीं कि दीपावली के त्योहार पर ही इस तरह की ये चीजें आई हैं। इसके पहले दूसरे धर्म के जब त्योहार आए तो उन्होंने भी इस तरह की चीजें वायरल की कि हमें अपने ही धर्म वालों से चीजें खरीदनी चाहिए, दूसरों से खरीदेंगे तो उसका ऐसा फायदा उठाएगा। वैसे ये चलती रही है सोशल मीडिया पर, सच झूठ मुझे नहीं पता कितनी है क्या। लेकिन राजेश जी का कमेंट ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास में यश जी। तो राजेश जी क्या कहेंगे, ये नहीं थी इस तरह के पोस्टर की जरूरत, या कांग्रेस और बाकी लोग इसका गलत मतलब निकाल रहे हैं? दीपेश जी, देखिए, ये इसमें जो स्लोगन लिखा है, अपनों का त्योहार, मतलब अपनों से खरीदें वो त्योहार जो है, तो अपना की डेफिनेशन ये नहीं है कि हिंदू की बात हो रही है और हिंदू ही अपना है। अपना मुसलमान भी हो सकता है, अपना ईसाई भी हो सकता है, अपना सिख भी हो सकता है, ठीक है, और अपना किसी और धर्म का आदमी भी हो सकता है। एक बात तो ये हो गई कि इसमें उन लोगों ने बड़ी टैक्टफुली लिखा है, जो जिसने भी यह स्लोगन बनाया है बहुत ही टैक्टफुली उन्होंने लिखा। लेकिन जितना असर, आप बताइए, जितना आज मतलब हम एज फार एज आई एम कंसर्न, हमने ये स्लोगन कहीं देखा ही नहीं। लेकिन अब ये डिबेट शुरू हो गया, अब कल अखबारों में आएगा, सबको वो स्लोगन मालूम पड़ जाएगा, और कांग्रेस और विपक्ष की जितनी ज्यादा विरोध करेंगे उतना ज्यादा उसका इफेक्ट होगा। जो कम लोगों तक पहुंच रहा होगा वो मैनीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगा, कई हजार गुना ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी बात, और लोग उसमें कोई जागरूक होगा, कोई कुछ होगा, कोई उसका जो इफेक्ट आएगा, जो इफेक्ट नहीं आ रहा था अभी तक, वो इफेक्ट अपोजिशन के कारण आ गया। इसमें एक उदाहरण है बहुत बड़ा। आप देखते हैं कई बार ऐसी फिल्में होती हैं जो प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या एक्टर्स को लगता है कि इसमें कुछ मतलब पता नहीं चलेगी, तो कंट्रोवर्सी कर देते हैं। वो कंट्रोवर्सी करी और उस पर लगातार हंगामा शुरू हो जाता है, रैलियां निकलनी शुरू हो जाती हैं, पोस्टर जलाए जाते हैं, उसके बाद पिक्चर सुपरहिट होती है। तो ये कहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी जो भी विरोध करते हैं उनको समझना चाहिए इस बात को कि हम कई बार बिना कारण से ऐसी चीज को हवा दे देते हैं जिससे जो आप नहीं चाह रहे हो वो होने लगा। एक बात। दूसरी बात ये है कि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि मुस्लिम्स का बहिष्कार करो, कहीं पर भी लिखा है। तो आप, अच्छा, दीपावली मनाने की बात, ये पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो
उनके हिंदुओं के मैसेज बाद में आते हैं, हिंदुओं के फोन बाद में बिल्कुल आते हैं, हमारे पास भी आते हैं। हाँ, हिंदुओं के यहाँ से मिठाई बाद में आती है, पहले उनके यहाँ से हमारे घर आती है। और वो इसलिए ये लिख के भेजते हैं, बाकायदा उसमें कार्ड रहता है कि हैप्पी दिवाली। इसका मतलब वो दिवाली उनको भी हैप्पी लग रही है, तो उनकी भी हैप्पी दिवाली। और बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, जैसे पाकीजा को ही ले ले, इंदौर वाले, उन्होंने तो मतलब आप उसको ही देख लो, पाकीजा बहुत बड़ा उदाहरण है। लोग उनके बारे में बोलते हैं कि बहुत कट्टर है, जो भी है, लेकिन आज दीपावली के लिए जो उन्होंने तैयारी करी है, इसका मतलब उनका भी त्योहार है, वो भी उसको मना रहे हैं। ये अब तीसरी बात जो और इम्पोर्टेंट है कि ये जो जब पटाखे चलते हैं पाकिस्तान की जीत पर किसी मोहल्ले में, तो उस समय सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि मसला क्या है। लेकिन इस स्लोगन से कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। इस स्लोगन को फालतू में जितना ज्यादा हम उसको कंट्रोवर्सी बनाएंगे, उतना उसका, अगर समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को लग रहा है नुकसान होगा, तो ज्यादा नुकसान करेंगे। यश जी, तो देखिए कांग्रेस ने तो यू टर्न ले लिया एन मोमेंट पे कि ठीक है, उस पर हो सकता है आगे बयान भी ना आए, तमाम चीजें। क्योंकि भाई देखिए, कांग्रेस अगर कहेगी कुछ भी तो सीधे सीधे फिर वही होगा कि देखिए तो एंटी हिंदुत्व की बात करते हैं, एंटी हिंदू की बात करते हैं, हमेशा सनातनियों के खिलाफ बोलते हैं। ये वही दक्षिण की पार्टियां जो सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया, एड्स, पता नहीं क्या क्या बताती हैं, फिर वही सब चीज़ें उखड़ने लगती हैं। तो ऐसे में यश जी कि आपने ऐसे कम से कि देखिए जहरीले संगठन है, तमाम बातें, फिर वही बात आ जाती है कि भाई कोई अपील कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है, ठीक है, ये भी है कि आप राजनीतिक दल हैं, सब चुपचाप तो बैठ के देख नहीं सकते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके जो मायने आप लोग निकाल ले रहे हैं, कहीं ये भी तो फिर उल्टा नहीं, क्योंकि उसको डिफाइन करने में जो बातें निकल करके आती हैं, उससे फिर लगता है व्यक्ति को कि हाँ ये सही कह रहा है या ये गलत कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि बजरंग दल कर रहा है, वो उसका काम है, लेकिन कोई, हमें नहीं लगता कि कोई ऐसे पोस्टर पढ़ करके अपना मन बदलता है। तमाम चीज़ें हैं, जिसको जहाँ से खरीदना सामान वहीं से, जिसको जहाँ सस्ता मिलता है वहीं से रहता है। तो लेकिन फिर भी कि बजरंग दल या विश्व हिंदू परिषद को आप सीधे निशाने पे ले ले, तो इससे फिर वही बात होती है कि हिंदू तो नाराज नहीं हो जाता। यश जी, आप लोगों से। दीपेश जी, हमारे राष्ट्र कवि हैं उदय प्रताप जी, पूर्व सांसद हैं, वरिष्ठ नेता भी, लोकसभा के सांसद भी रहे, राज्यसभा के सांसद भी रहे। उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी है इन्हीं सब चीजों के लिए। राष्ट्र कवि हैं वो, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पे बात करते हैं। उनकी चंद पंक्तियां मैं सुनाना चाहूंगा जो सारे विवाद से आपको समझ में आएगी। सारी धरा राम जन्म से हुई है धन्य, निर्विवाद सत्य को विवाद से निकालिए। रोम रोम में बसे हुए हैं विश्वव्यापी राम, राम का महत्व एक व्रत में न ढालिए। वसुंधरा कुटुंब के समान देखते रहे जो, ये घृणा के सांप आस्तीन में ना पालिए। ये घृणा के जो सांप आस्तीन में पाले हुए लोग हैं, ये समाज को दूषित कर रहे हैं। ये मैंने शुरुआत में कहा था, इस संकुचित मानसिकता के साथ, अपनों के साथ बनाइए जिनकी दिवाली बने। त्योहार हर्ष और खुशी का त्योहार होता है, जो मैंने बात शुरुआत में करी, उसको संकुचित मानसिकता के साथ अगर आप बनाते हो, आपके घर में आप पटाखे फोड़ रहे हो, मिठाई खा रहे हो, और अगर पड़ोसी तकलीफ में है तो वो आपकी खुशियां अधूरी रहेंगी। ये हमेशा याद रखिएगा। और मिलजुल करके जितना त्योहार मनाएंगे और खुशियां जितनी बांटेंगे, खुशी आपको भी मिलेगी, आपके पड़ोसियों को भी मिलेगी। ध्यान रखिए, दूसरे के चेहरे में जब आपके कारण खुशी आती है तो वो ज्यादा खुश होता है, और उसमें आप संकुचित मानसिकता के साथ चलेंगे तो वो खुशी अधूरी है, वो त्योहार अधूरा है, प्रभु राम का संदेश अधूरा है, प्रभु राम की मर्यादा अधूरी है। और हमारा सनातन धर्म जो जितना मजबूत है, उसको एक कमजोर करने वाली प्रणाली है। जो हम वसुंधरा कुटुंब की बात करते हैं या जो अन्य बातें करते हैं, दूसरों में कमियां हो सकती हैं, लेकिन क्या उन कमियों की कंपटीशन में या तुलना में हम अपने आप में कमी निकाल दें? मैंने जैसे बात की थी कि दीपावली का त्योहार प्रकाश उत्सव के रूप में सिख भाई भी बनाते हैं। उन्होंने ये माना, दाता बंदी छोड़ ग्वालियर से जिस तरीके से गुरु जी की रिहाई हुई थी, उन्होंने अपने साथ और राजाओं को रिहाई कराई थी, वो सब मनाते हैं। दाता बंदी छोड़ ग्वालियर के जम पे सारे सिख भाई मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। तो अभी आपने उदाहरण दिया वरिष्ठ पत्रकार जी ने, सब शामिल होते हैं। ये सिर्फ संकुचित मानसिकता जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञानी लोग रहते हैं, वो सिर्फ जहर फैलाने का काम करते हैं और उसको आगे प्लेटफॉर्म देते हैं। वीएचपी के लोग, संस्कृति बचाओ मंच है क्या? वो भी तो वीएचपी का हिस्सा है, जो उनके अध्यक्ष हैं, जिन्होंने ये स्थापित किया है संस्कृति बचाओ मंच। वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, तो वो अलग थोड़ी है। बैनर अलग अलग, ये बटे हुए तो ये खुद अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए अलग अलग मंच बना के रखे हैं। तो सब आरएसएस की शाखा, सबका जुड़ाव देखेंगे तो आरएसएस और बीजेपी से निकलेगा सबका जुड़ाव, जो केवल जहर फैलाने का काम करे। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से पुनः यही बात कहूंगा,
प्रभु राम के संदेश को इतना छोटा ना कीजिए, उनके त्योहार को, हमारे सनातनी त्योहारों को इतना छोटा कीजिए जिनके विराट मायने हैं, जो होली दिवाली के विराट मायने हैं कि जमाने की दुश्मनियां, जमानों की दूरियां हम मिटा देते हैं इन त्योहारों के माध्यम से, और अपने त्योहार में हम दूसरे को खुश देखें। यही इस त्योहार का महत्व है, महत्वपूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए पिरोनिया जी, कि हमारे खुशी में कुछ दूसरा खुश हो, इसको ना देखते हुए संकोचित करना, अपने आप को सिकोड़ना। हाँ पिरोनिया जी, तो मतलब यही बात है कि भाई फिर दूसरे त्योहार पे आ जाएगा कोई पोस्टर कि उन्हीं से सामान खरीदिए जो हमारा त्योहार मनाए। हाँ, तो मतलब ये एक तरीके का विद्वेष नहीं पैदा होगा समाज में? देखिए ये जो बात पोस्टर की है, ये ना पोस्टर में लिखा हुआ है, और आपने भी कहा और हमारे वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय जयजी ने भी कहा, इससे पहले एक पोस्टर जारी हुआ था। गलत कह रहा हूँ? हेलो जी जी बोलिए। कह रहा हूँ ना, सुन रहे हुआ ना, तब अभी पोस्टर निकला तब इनको ध्यान में आ रहा है, और पहले पोस्टर निकला तो इनको ध्यान में नहीं आया। नहीं, पोस्टर नहीं तो व्हाट्सएप पे गुपचुप मैसेज पास होते रहते हैं। संकुचित मानसिकता, केवल संकुचित मानसिकता हमको ही क्यों कहना? आप अपनी संकुचित मानसिकता देखो ना, आपकी कितनी संकुचित मानसिकता है। जब उनका पोस्टर निकला तो आपको कान पे जूनी रेंगता है, और दूसरों के लिए पोस्टर निकलता है, उसमें कोई धर्म विशेष की बात नहीं हो रही है, लेकिन आपके अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ये जो आपका काम है, ये जो तुष्टीकरण का काम है, ये जो आप वोट लेने के लिए इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं ना, यही देश को कहीं ना कहीं बेमनस्ता पैदा करने का काम करता है। हम लोग तो जो कहा है ना, सबका साथ सबका विकास। आप बताइए मेरे को, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास दिया जा रहा है, तो क्या देख देख के दिया जाता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है? क्या अन्न वितरण हो रहा है, खाद्यान्न वितरण हो रहा है, तो लाइन लगा करके कौन लेता है? आपने देखा कभी पूछा जाता है किसी से? लेकिन भारतीय जनता पार्टी या हमारे परिवार पर ही उंगली उठाने का काम, ये जो तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादी लोग हैं, जिनमें समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, कांग्रेस भी हो सकती है, अन्य दल होते हैं, वो केवल और केवल हमारे दलों को, हमारे संगठनों को आक्षेप लगाने का काम करते हैं, और स्वयं इनकी करतूत ठीक है। राजेश जी से हम एक लास्ट कमेंट लेंगे। राजेश जी जल्दी से कि क्या होना चाहिए, अगर ये मुहिम क्या लगता है सक्सेस होगी, या फिर व्यक्ति तो भाई फायदा देखता, कौन बेच रहा है कितने बेच रहा है इतना उसको मायने नहीं रखता। हाँ, तो क्या लगता है कि ये आगे चीजें बढ़ेंगी और तनाव बढ़ेगा इससे? फिर हम किसी अगले त्योहार पर फिर और किसी तरह का पोस्टर क्या देखने को मिलेगा? फिर क्या एक नई बहस होगी? देखिए, अपन कुछ भी बात करें उससे पहले आपको एक छोटी सी बात, इंदौर में एक पोस्टर मिला था अभी ईद के टाइम पे। उसमें उस पैम्पलेट में ईद के उसमें लिखा था ईद की खरीदी अपनों से, उसकी हेडिंग थी। और फिर ये लिखा था कि मतलब उसकी पहली लाइन, दूसरी लाइन तो हम यहाँ बता भी नहीं सकते डिबेट में, अपना खाएगा जकात निकालेगा, और दूसरी लाइन बहुत खतरनाक। तो मुद्दा ये है कि ये तो कुछ भी नहीं, इसने तो सिर्फ अपनों से लिखा है इस वाले में, उसमें तो सीधे सीधे खतरनाक चीज लिख दी थी। तो मुद्दा ये है कि इन पोस्टर निकालने वाले जो लोग हैं बहुत छोटे से कम लोग होते हैं, और उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन इस तरह का हम अनावश्यक व्यवहार। अच्छा, फिर क्या होता है, प्रॉब्लम ये हो रही है, इसको अपने यश भारती जी भी अन्यथा ना लें, भाई सबकी अपनी अपनी एक उनको अपना प्रोजेक्ट करना है, उनको अपने लोगों में बने रहना है, तो ये भी एक कारण है। देखो, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद अपना काम कर रहा है, अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो फिर उसका क्या होगा? तो अपनी अपनी पॉलिटिक्स के लिए वो तो उनको करने देते, कोई नहीं ध्यान देता है। आपको बताए, 1 रुपए सस्ती कोई चीज होगी तो आदमी वहां से ले लेगा, वो ये भी वो कुछ कितना भी ज्ञान देगा लेकिन सस्ते पे जाएगा। और ये भारत के बहुसंख्यक समाज की एक खासियत है कि शुरू से फायदे के लिए बहुत कुछ किया है उन्होंने। तो आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी रियासतें सिर्फ इसलिए चली गई कि जजिया ना देना पड़े, और वो जजिया ना देना पड़े, उस कारण से वो लोग पूरे के पूरे इतिहास से बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। बहरहाल अब देखना। चलिए, बहुत शुक्रिया, समय समाप्त है। एक बार फिर आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली की अग्रिम शुभकामनाएं, शुक्रिया। कुल मिलाकर के अब देखना है कि इन पोस्टरों का जो विवाद है कहां तक आगे जाता है, क्या कुछ होता है, नजरें रहेंगी। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देख रहे हैं D9 न्यूज़। नमस्कार।